इंटरनेट यूज करते हैं और आज के टाइम में इंटरनेट हम सबकी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। ईमेल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सभी लोगों की जरूरत बन गया है, भले ही वो स्टूडेंट्स हो या ऑफिस वर्कर्स। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस केवल इंटरनेट और नेटवर्किंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं। लेकिन आप जिस इंटरनेट को इतने सिमटा है तो आप जल्दी से उसे गूगल कर लेते हैं और गूगल आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन असल में गूगल जो वेबसाइट्स और इन्फॉर्मेशन दिखाता है ये असली इंटरनेट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल हमने एक बाल्टी पानी जैसा। असल में इंटरनेट इतना सिंपल और पूरी तरह से साफ सुथरी जगह नहीं इंटरनेट को यूज करते हैं। उसके अलावा इंटरनेट के दो पार्ट्स और हैं, डीप वेब और डार्क वेब। तो हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वेब और इंटरनेट के सबसे खतरनाक पार्ट यानी डार्क वेब के बारे में। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंटरनेट का स्ट्रक्चर एक बड़े आइसबर्ग जैसा है। ऊपर का पार्ट जो हमें दिखता है यानी गूगल पेज पर आने वाली वेबसाइट और जिन वेबसाइट्स को हम यूज करते हैं उसे क्लियर कहा जाता है। आइसबर्ग के पानी के नीचे का पार्ट इंटरनेट के सेकंड पार्ट मतलब डीप वेब करता है। डीप वेब में वो कंटेंट होता है जिसे वेबसाइट्स पब्लिकली नहीं दिखाना चाहती। ये डेटा HTTP फॉर्म्स के पीछे लॉक्ड होता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और दूसरी पेड सर्विसेज जिन्हें यूजर वर्ड्स या दूसरे ऑथेंटिकेशन के बाद ही एक्सेस कर पाते हैं। इस आता है आइसबर्ग के नीचे का पार्ट जो डार्क वेब को रिप्रेजेंट करता है। ये डीप वेब से बिल्कुल अलग होता है। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जहां हैकिंग एक्टिविटीज एकदम कॉमन होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि डार्क वेब का यूज करके आप ड्रग्स, AK-47 या रॉकेट लॉन्चर तक खरीद सकते हैं और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। डार्क वेब का कंटेंट डार्क नेट पर ही अवेलेबल होता है और इसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। तो क्या आप वेब एक्सेस करने के बारे में सोच रहे हैं? डार्क वेब छोटे छोटे नेट और बड़े पॉपुलर नेटवर्क्स के कॉम्बिनेशन से बना है। के लिए कई सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जा सकता है जैसे फ्रीनेट, I2P और राइट। लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर डार्क वेब ब्राउजर है टॉर, जिससे डार्क वेब की हुई थी। इन ब्राउजर्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं, लेकिन इनका यूज करके डार्क वेब यूज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अच्छा यही होगा कि आप इससे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? डार्क वेब को USA की मिलिट्री ने डेवलप किया था ताकि उनके जांच कर पाएं, लेकिन बाद में इसे पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया, क्योंकि डार्क वेब में जितने ज्यादा लोग होंगे जासूसों को पकड़ पाना भी उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे डार्क वेब ऑर्गेनाइजेशंस का अड्डा बन गया। डार्क वेब का यूज करने वाले लोग पुलिस से छुपकर ड्रग्स और वेपन्स खरीदते और बेचते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग डार्क वेब से लोगों को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक हायर करते हैं। डार्क वेब का बेसिक फीचर है एनोनिमिटी, मतलब डार्क वेब यूज करने वाले बिल्कुल सेफ रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। डार्क वेब की कई वेबसाइट्स दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल वेबसाइट्स की तरह ही होती हैं, लेकिन असल में ये हैकर्स और क्रिमिनल्स का ट्रैप होता है, जिसमें फंसने पर ये आपकी बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और डेटा तक चुरा सकते हैं। डार्क वेब केवल खतरनाक ही नहीं है, ये बहुत बड़ा भी है और ये बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। 2001 में हुई एक रिसर्च में पता चला था कि इसका साइज 7.5 पेटाबाइट्स मतलब 7500 GB है और अगले 2 साल में ये 91,000 पेटाबाइट्स हो गया था। इससे आप समझ सकते होंगे कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज डीप वेब और डार्क वेब पूरे इंटरनेट का 96% पार्ट है और जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो बस 4% ही है। लेकिन इसके इतने खतरनाक होने के बाद भी कुछ लोगों का मानना है को इंटरनेट पर फ्रीडम देता है और उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज की निगरानी से बचाता है और इसे सेफ बनाने के लिए टॉर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस लगातार काम भी कर रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या डार्क वेब होना चाहिए या इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें